ऐसे जानवरों पे पड़ती है कि वो घायल अवस्था में पड़े हुए होते हैं। कभी कभी पशु पक्षी घायल अवस्था में पड़े होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक पल के लिए रोकते हैं, उनको देखते हैं और उसके बाद आगे मुंह फेर के बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये समाज में कुछ ऐसी अनूठी प्रतिभाएं हैं जो काफ़ी संघर्षशील हैं और एक अलग सोच रखते हैं, और अलग सोच रखने वाले ही कुछ बहुत बड़ा करते हैं। तो हमारे बीच में आज कहना चाहिए वाइल्ड लाइफ लवर्स, यानी कि जो पशु वन्य जीव हैं, ऐसे बेजुबान जीव जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है, उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली सुनीता सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं और उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे और लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रेरित भी करना चाहेंगे कि इस तरह के कामों के लिए निकल के आगे आए, ताकि जो है हमारा समाज कुछ सीखे और जो बेचारे बेजुबान जिनके दर्द को लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, उनके दर्द को भी महसूस करें। तो सुनीता सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली है, क्योंकि मैंने बचपन से ही अपने घर में पशु पक्षियों का इलाज होते हुए देखा है कि बरसात के दिनों में अक्सर जो श्वान हैं वो सड़े हुए आते हैं, उनके सिर में चोट लगी है, कीड़े पड़ गए हैं। तो मेरे माता पिता उनकी पूरे मनोयोग से सेवा करते थे और जब वो स्वस्थ हो जाते थे वो सभी श्वान हमारे घर पर ही रहते थे। मम्मी प्रतिदिन हमें भोजन देने से पहले उन श्वानों के लिए भोजन देती थी। तो ये बचपन से ही हमारे अंदर लहू में बसा हुआ है कि किसी भी निराश्रित पशु है या कोई इंसान है तो हमें उसकी हर संभव मदद करनी है, सहायता करनी है और उसकी सेवा करनी है। हमारे देश में संस्कारों को बहुत महत्व दिया गया है और ये संस्कार हमें अपने परिवार से मिला है। धन्य है ऐसे माता पिता जो ऐसे संस्कार अपने बच्चों में गढ़ रहे हैं। तो पहला ऐसा आपका कौन सा पशु पक्षी रहा है जिसको आपने जो घायल अवस्था में आपको मिला, जिसे आप घर ले गए, उसकी देखभाल की? बचपन से ही हमने इतने असंख्य जानवरों का इलाज किया है, माता पिता के साथ भी और अकेले में भी, कि ये बता पाना मुश्किल है कि मैंने कब पहले का किया है। लेकिन हर साल प्रति वर्ष कई घायल कुत्ते यानी खुजली का इलाज तो 20-50 कुत्ते ऐसे हैं कि जिनकी टैबलेट जो है मेरे पर्स में हमेशा पड़ी रहती है। मुझे राह चलते कहीं भी अगर कोई खुजली वाला कुत्ता मिलता है तो मैं उसे लट्टू में रखे, बिस्किट में रखे टैबलेट दे देती हूँ और उसकी खुजली ठीक हो जाती है। और इसके लिए जो है मैं मेडिसिन वगैरह की जो जानकारी है तो पशु चिकित्सालय केंद्र जाती हूँ, वहाँ से मुझे डॉक्टर से जानकारी मिलती है, उसके अनुसार मैं उनको मेडिसिन देती हूँ। इस कार्य में क्या परिवार का सहयोग आपको पूरी तरह से मिलता है? समाज का सहयोग कितना मिलता है? हाँ जी, परिवार का अगर सहयोग ना हो तो कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और मेरे परिवार का सहयोग और जो परिवेश रहा है वो प्रकृति प्रेमी ही रहे हैं सभी लोग, चाहे वो मेरे ताऊ चाचा रहे हों, दादा रहे हों और माता पिता रहे हों। यहाँ तक कि हमारे घर में जो हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे भतीजे हैं, ये सभी पशु प्रेमी हैं और इन सभी का पूर्ण सहयोग रहता है। समाज से कितना सहयोग आपको मिल रहा है? किस तरह का सहयोग मिल रहा है? या कभी कभी लोग कमेंट कर देते हैं तो वो कैसा अनुभव रहता है आपका समाज के? अब समाज में तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह की प्रतिक्रिया आती है, खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। प्रारंभ में तो अक्सर जो है उलाहना ही मिलती थी, लोग अभी भी गालियां ही देते हैं कि आप इन कुत्तों को रोटियां देते हैं, ये यहाँ पॉटी कर जाते हैं, गंदगी करते हैं, रात भर भौंकते हैं, हमें सोने नहीं देते, हमारी नींद खराब होती है। तो ये सब तो चलता रहता है कि सबके अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने क्रियाकलाप हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। हमें हमारे कुछ पहले मैंने देखा था कि एक नंदी जी थे और पूरी तरह से इंजन से आपने पूरे मन से उसकी सेवा की, हो गया, चला गया। तो वो नंदी आपको कहाँ मिला था? फिर उसको इतना भारी जो एनिमल था उसको कैसे आप यहाँ तक? वो जो नंदी थे वो एक दिन हमारी गली में आए, तो अक्सर हमारे कोई भी जानवर आता है तो हमारे बच्चे भी हमें सूचना देते हैं कि वो ऐसे ऐसे कोई जानवर आया, उसको खाना देना, रोटी देनी। तो हम इन बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि कोई भी है उसको दो। तो जब हम उसके पास गए तो उसकी चाल से अनुभव हुआ वो कि पीड़ा में है, तो हमने उसे रोटी दी। जब देखा तो उसके पेट जो था बहुत मोटा था और उसमें निरे कीड़े भरे हुए थे, पूरा ब्लेड के तारों से कटा हुआ था, वो पूरा जख्मी था और सड़ गया था, बहुत बदबू आ रही थी। तो एक पहले दिन तो वो पकड़ में नहीं आया, लेकिन मैंने भतीजों को भेज के उसकी वीडियो बनवाई ताकि मैं सोशल मीडिया पे डालकर इसका प्रचार प्रसार करूं कि कहीं भी अगर ये नंदी मिलता है तो इसको पकड़वाने में सहयोग करें। फिर 2 दिन बाद वो नंदी हमारे यहीं मंदिर के पास आ गया पीछे। तो यहाँ हमारे इधर फ्लाईओवर के तरफ 2 सज्जन बैठे हुए थे, उधर रहते इधर बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा भैया ज़रा इसको पकड़वाने मेरी मदद कर दीजिए, तो मैं इसका इलाज करना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने बहुत सहयोग किया मेरा
मैं कॉलोनी से जाके रस्सी मांग के लाई, 20 मीटर रस्सी जो है नई खरीद के लाई, हमारे पड़ोस में ही रस्सी करते हैं, तो उसको हमने मुश्किल, मतलब बहुत मरखना वो नंदी था, तो मुश्किल वो 2 लोग वो थे और एक मैं थी, बाद में मम्मी भी आ गई, तो हम लोगों ने वो यहाँ एक नाली सी गिरी तो उसमें गिर गया, क्योंकि लंगड़ा के वो उसमें गिर गया, तब हम उसको काबू कर पाए। पहले पैरों से बांधा, फिर गले में बांधा, सींगों से बांध के फिर हमने इसमें लपेट के उसको रखा। यानी कि समाज के आपकी प्रेरणा और लगन को देखकर समाज के कुछ लोग मोटिवेट हो रहे हैं, साथ आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको अभी तक जो है आप रेस्क्यू कर चुकी हैं, उनका बचाव कर चुकी हैं, उनका इलाज कर चुकी हैं, जरा कुछ नाम बताइए। जैसे नंदी है, नंदी तो कई हम कर चुके हैं, और डॉगी तो अनगिनत डॉगियों का हम इलाज कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे स्कूल में डब थी, कई डब का इलाज कर चुके हैं। बच्चे नीचे गिर जाते हैं, उनको घोंसलों में बिल्कुल जब सही हो गए। गौरैया है, एक बार तो बच्चों की मार्च पास्ट हो रही थी, रैली हमने निकाली गांव में, तो वो गौरैया का बच्चा गिर गया था, तो मेरे इसी भतीजे ने पकड़ा था, तो वो गौरैया के बच्चे को भी स्वस्थ करके हम लोग उड़ा दिया। कौओं के बच्चे गिर जाते हैं, उन्हें भी हम घर में पिंजरे में रख के जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। ऐसे ही अभी तक 2 बाज आए हैं, 2 बाजों का हमने इलाज किया है और वो भी अपने स्वस्थ होके अपनी दुनिया में चले गए। इसके अलावा जो हनु हैं उनका भी करा। एक बंदरिया थी बड़ी, उसको टेटनेस हो गया था, उसे हमने बाजार से रेस्क्यू किया था। बंदर चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन मुश्किल हमने उनको समझा के चने डाल के उस बंदरिया का रेस्क्यू किया था, लेकिन वो बच नहीं पाई। उसको पूरे शरीर में टेटनेस फैल गया था, पशु चिकित्सालय ले गए थे, लेकिन वो बच नहीं पाई। इसके अलावा भी अभी एक हनु और आते हैं, उनके पैर में चोट है। मेरे घर में 2 बंदरों का हम इलाज कर चुके हैं। एक को करंट लगा था थाने के पास, उसका रेस्क्यू किया था। तो इस तरह कई सारे बंदर, बाज, कौए, चिड़िए, इन सब का चलता रहता है। अच्छा, इन तमाम कामों में हमें लगता है काफ़ी पैसा खर्च होता होगा, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आज महंगाई का दौर है, और कैसे ये सारी व्यवस्थाएं करती हैं? चूँकि मैं एक अनुदेशक हूँ फिजिकल से, और मेरा जो मानदेय मुझे मिलता है, जो भी अल्प मानदेय मिलता है, वो सब इन्हीं पे जाता है, क्योंकि मेरा अपना कोई खर्चा नहीं, सब घर वाले करते हैं, खाने पीने पहनने का। तो मेरा अपना मानदेय जो है सभी निराश्रित पशु पक्षियों पे ही जाता है सब। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम गुफा देवी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप सुनीता सिंह जी के बारे में? मैं तो बहुत खुश हूँ, ये मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन है हाँ, आपकी? मैं तो बहुत खुश हूँ इसकी कामयाबी से देख के, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सहयोग कर रही हैं? हाँ, हमारा तो पूरा सहयोग है इसमें। चलिए, बहुत अच्छा। ये मेरे हिमाचल से। अच्छा, हाँ जी। आपको हम भी वही हिमाचल से हैं, कांगड़ा हिमाचल पालमपुर से? से, हाँ। कांगड़ा पालमपुर से। अच्छा, भाई हमें अपनी बहन का ऐसा है व्यवहार देख के ना, हम इतनी खुशी और इतना मन में खुशी फैलनी हुई है, जैसे हम तो इसके साथ हैं। मतलब हम इतनी दूर से हम सहयोग भी नहीं कर पाते, मैं इसका सहयोग इसका दिल के साथ ही हम जुड़ा हुआ है, जैसे कनेक्शन जुड़ता है ना, वैसे इस जिसके ही भाव इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा इसका भाव बना रहे और हर तरक्कियों में आगे बढ़ती चली जाए, और इसका नाम दुनिया में इतना रोशन हो कि कोई इसका गुणगान करते ना थका जाए कोई। देखिए, आप सिस्टर हैं और हिमाचल से आई हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। और बच्चों को भी देख देख के हमें बहुत खुशी आती है। भी देखो वो आगे भतीजे हमारे इतनी इसके साथ जुड़े हुए हैं, इतना प्यार बना हुआ है, इतना इसके साथ चलता है, और प्यार भी आदर करता है। हम आए हुए हैं 2 दिन हुए, 2-3 दिनों में इतना हमारा प्यार बन हुआ, पूछो मत। पहले भी आ चुके हैं। बहुत अच्छा, आपकी बातचीत बहुत अच्छी है। और बड़ा- परिवार में। आपका नाम क्या है? बहुत अच्छा लगता है। और नीता सिंह की माता जी बैठी हुई है यहाँ पे। माता जी, आपका नाम? उर्मिला सिंह। उर्मिला सिंह जी। हाँ जी। तो जो बच्ची आपकी इस तरह के काम कर रही हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है, कुछ इरिटेशन तो नहीं होता है, कुछ अजीब सा लगता हो कि ये क्या कर रही हैं, परेशानियाँ आती हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो आप समझ ही सकते, जो बच्चा आज अच्छा काम करता है उसके माँ बाप कितना खुश होते होंगे, है ना। बहुत खुशी होती है कि अब हम थक गए हैं तो हमारे बच्चों ने संभाल लिया आगे का काम। आपकी विरासत थी जीवों की जो सेवा करने की, लगातार आगे बढ़ रही है। हाँ, अच्छा, आगे- आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए? हम तो अपनी बेटी के लिए कह रहे यही चाहते हैं कि जितना इससे अच्छा काम कर मिले, जितना ऊपर से भी सहयोग हो मिले, इसको बहुत अच्छा ही रहे, आमर हो इसका नाम। और उसके साथ साथ में फिर माँ बाप का तो चलता ही है। तो देखा होगा आपने, समाज में बहुत सारे अनगिनत लोग रहते हैं
लेकिन संवेदनशील लोग समाज में आपको बहुत ही कम मिलेंगे और उन्हीं में से हैं एक सुनीता सिंह जी, जो ऐसे पशु जीव पक्षी जो कि बेजुबान हैं और जिनके दर्द को महसूस करने के लिए पहले अपने अंदर दर्द को पैदा करना होगा। और हमें लगता है इन्होंने काफ़ी निचले स्तर से जो एक कहना चाहिए बारीकियां होती हैं जीवन की, उनको समझा है, जाना है और अपने दिल में उनको उकेरा है। इसी के तहत कोई भी एनिमल यहाँ से निकलता है, पशु पक्षी निकलता है, अगर इंजर्ड है लगातार उनको हॉस्पिटल्स भी लेके जाती है। कई बार देखा है इनकी डॉक्टर से बहस भी होती है ट्रीटमेंट को लेकर, लेकिन हर आदमी इनकी मेहनत के आगे, इनकी लगन के आगे झुक जाता है और इनका सहयोग करने को तैयार होता है। तो उम्मीद करते हैं कि समाज के लोग ऐसी महान शख्सियत हम कहेंगे तो उनसे प्रेरणा लेंगे और अच्छा समाज किस तरह का सहयोग चाहती हैं आप? मेरी अपेक्षा तो कुछ भी नहीं है, बस मैं यही चाहती हूँ कि जिस गली में कोई श्वान है या कोई भी जीव जहाँ उत्पन्न हुआ है उसे उसका जीवन जो है पूरे जीने दें, उससे कोई किसी प्रकार की हीन भावना ना रखें और ना ही उन्हें मारें। अगर आप उनको जीवन नहीं दे सकते तो मारने को भी आपको कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि मेरे किसान भाइयों से मैंने पहले भी एसडीएम महोदया को और महोदय को कई बार मैं ज्ञापन दे चुकी हूँ कि हमारे किसान भाई कांटे वाले तार लगा लें, लेकिन ब्लेड वाले जो तेजाब से बुझे हुए तार लगाते हैं उनसे जो जानवर घायल होते हैं तो उनकी बहुत दुर्दशा होती है। मान लिया नंदी हैं, कुत्ते हैं, इन्हें तो हम देख लेते हैं, इसके अलावा लोमड़ी हैं, सियार हैं, ऐसे बहुत ही जंगली जीव हैं जो रात में ही निकलते हैं, वो भी घायल होते होंगे, तड़पते होंगे, लेकिन उन्हें हम नहीं देख पाते हैं। तो अगर आप पुण्य नहीं कर सकते तो ऐसा पाप भी ना कमाएं। अच्छा, आपके द्वारा बताया गया कि यहाँ सरकारी जमीन है, ये जमीन कहाँ पे है? ये मंदिर के सामने है सर। ये सरकारी जमीन है, तो यहाँ पे बता रही थी कि आप कुछ लोगों ने तार लगा रखा है। हाँ जी, यहाँ पर पहले ऊपर बांध दिए थे तार, 2 ब्लेड वाले तार। तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये तार हटा दीजिए, क्योंकि पहली बात तो ये सरकारी जगह है, लेकिन फिर भी चलो अपने आप जानवरों के लिए, पशुओं के लिए कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इस तार से जो जानवर घायल होगा उसका इलाज कौन करेगा? तो अब उन्होंने वो बांस से तो खोल लिया, लेकिन इस घास के अंदर एक तार वाला तार चारों तरफ, वो कांटे वाला जो ब्लेड वाला तार होता है ना घायल करने, वो चारों तरफ पड़ा है। अब इसमें सोचिए अगर कोई जानवर रात में जाता है, उसके पैर में उलझ जाए तो उसे कौन बचाएगा? उसका तो पैर कट जाएगा। देखिए, सरकारी जमीन है, यहाँ कुछ लोगों ने जो है ब्लेड वाला तार लगा रखा है और जो कि सुनीता जी का कहना है कि ये इसी खास रिपोर्ट के साथ भारत टाइम न्यूज़ 24 से डॉक्टर स्नेह कुशवाहा की रिपोर्ट, कैमरामैन प्रदीप गिरी के साथ।